काल ब्रह्म ने प्रकृति दुर्गा से कहा, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मैं मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की, आप कुछ शर्म करो। प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा कबीर देव की वचन शक्ति से साबिस ब्रह्म की अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूं, मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा, मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया गया, अब मैं मनमानी करूंगा। ये कहकर काल पुरुष अक्षर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। रजोगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतोगुण युक्त विष्णु जी तथा तमोगुण युक्त शिव शंकर जी। जवान होने तक इन तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। फिर जब ये युवा हो जाते हैं तो श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेष नाग की शैया पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठा कर देता है। तत्पश्चात प्रकृति दुर्गा ने इन तीनों का विवाह कर दिया। काल ब्रह्म के आदेश से प्रतिदेवी ने तीनों को एक ब्रह्मांड में 3 लोकों स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा पाताल लोक में एक एक विभाग का मंत्री प्रभु नियुक्त कर दिया। श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग, श्री विष्णु जी को सतोगुण विभाग तथा श्री शिव शंकर जी को तमोगुण विभाग का प्रभु बनाया। काल ब्रह्म स्वयं गुप्त महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप से मुख्यमंत्री पद को संभालता है। एक ब्रह्मांड में उसने एक ब्रह्मलोक की रचना की। उसी में 3 गुप्त स्थान बनाए। एक रजोगुण प्रधान स्थान, यहाँ पर यह ब्रह्म काल स्वयं महाब्रह्मा रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र इस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्वतः ही रजोगुणी बन जाता है। तो सतोगुण प्रधान स्थान, यहाँ पर यह अक्षर पुरुष स्वयं महाविष्णु रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इनके संयोग से उत्पन्न बालक का नाम विष्णु रखा जाता है और वह सतोगुण युक्त होता है। 3 तमोगुण प्रधान स्थान, यहाँ पर यह स्वयं सदाशिव रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख दिया जाता है और वह तमोगुण युक्त हो जाता है। प्रमाण, पवित्र श्री शिव महापुराण विद्यावेश्वर संहिता पृष्ठ 24 से 26, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव का वर्णन है। रुद्र संहिता अध्याय 6, 7, 9 पृष्ठ 100, 105 और 110। श्रीमद् देवी महापुराण 3रा स्कंद अध्याय 1 से 5 पृष्ठ 114 से 123। प्रकाशक गीता प्रेस, गोरखपुर। अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमन लाल गोस्वामी। फिर इन्हीं तीनों को धोखे में रखकर काल अपने खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी द्वारा करवाता है। स्थिति यानी एक दूसरे को मोह ममता में रखकर काल जाल में फंसाना श्री विष्णु जी से करवाता है। संहार यानी जीवों को मारने का कार्य श्री शिव जी से करवाता है, क्योंकि काल पुरुष को शापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से मैल निकालकर खाना होता है। इसके लिए 21वें ब्रह्मांड में एक तप्तशिला है जो स्वतः गर्म रहती है। वह इस पर मैल को गर्म करके पिघलाकर खाता है। जीव मरते नहीं, लेकिन कष्ट असहनीय होता है। इसके बाद उन्हें कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान किया जाता है। उदाहरण, जैसे किसी मकान में 3 कमरे बने हों, पहले कमरे में अश्लील चित्र लगे हों, वहां जाते ही मन में वैसे ही मलिन विचार उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे कमरे में साधु संतों, भक्तों के चित्र हों तो मन में अच्छे विचार और प्रभु का चिंतन बना रहता है। तीसरे कमरे में देशभक्तों और शहीदों के चित्र हों तो मन में वैसे ही जोशीले विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म काल ने अपनी सूझबूझ से उपरोक्त तीनों गुण प्रधान स्थानों की रचना की है।